हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएस में चैप्टर नंबर 2 इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे। यहाँ पर इंडिया कौन सी सिचुएशन में आया है। हमने देखा था आगे कि हमारा जो इंडिया है वो ग्लोब के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट है और वो कौन से एक्सिस पर एग्जिस्ट है, वो हम ये इस लेसन के अंदर देखेंगे। और उसकी क्लाइमेट कंडीशन मीन्स हमें सीजनल इफ़ेक्ट्स अराइज होती है कंट्री के अंदर, जैसे कि सीजन्स चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशंस एंड रोटेशंस, डे एंड नाइट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स आती है एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो मिनरल्स है जो हम नेचर में से अवेलेबल करवाते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट इज क्लाइमेट मीन्स वातावरण। जो क्लाइमेट कंडीशन का मतलब है कि वातावरण हमारा चेंजेस होता रहता है। जैसे विंटर के अंदर ठंडी लगती है, वैसे ही मानसून के अंदर रेन होता है और समर के अंदर धूप होती है। तो दैट हैव टू बी चेंजेस। तो इंडिया जो है वो बड़ा कंट्री है और वो जो है डाइवर्सिटी भी है, उसके अंदर वैविध्यता है। और क्लाइमेट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द रीजन भी अलग अलग होते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। तो वेदर कंडीशंस आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन। तो अलग अलग प्लेस में, जैसे कि डेजर्ट होते हैं, यू कैन हैव रियलाइज दैट डेजर्ट के अंदर बहुत ही गर्मी लगती है। वैसे ही हिली स्टेशंस जो होते हैं वहाँ पर कूल होता है, जैसे हिमालय जो है और छोटी छोटी हिल्स जो है, हिल स्टेशन पर समर में क्यों जाते हैं, क्योंकि गर्मी कम लगती है। सो दैट इज़ द एटीट्यूड अपॉन द क्लाइमेट। तो जो लोकेशन है इंडिया का, उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशंस अराइज होती है। द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, location of the mountain, plateau, distance from the sea or ocean, the tide and currents of the sea, or the ocean and forest cover play an important role। तो यहाँ पर ये सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि कहाँ कौन सा रीजन कहाँ पर सिचुएटेड है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर हमारा गुजरात जो है वो उसकी सिचुएशन अलग होती है एज़ कम्पेयर टू द जम्मू एंड कश्मीर एंड एज़ कम्पेयर टू द केरला। ओके, क्योंकि ये बड़ा वास्ट कंट्री है। तो आगे देखते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री के मिडल में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, अर्थ जो होता है उसके दो पार्ट किए गए हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर, मीन्स ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो हमारा इंडिया जो है वो ऊपर के हिस्से में आता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और सर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास आउट होता है। सो ड्यू टू दिस नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस द कूलर क्लाइमेट एंड इट इज़ वार्मर इन द सेंट्रल रीजन। तो इसीलिए इट्स कंडीशन इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू। देन सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट। Due to this, those places experiences extreme climate condition with both winter and summer। जो कोस्टल एरिया से दूर है तो उनको एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है बहुत ही ज़्यादा ठंडी महसूस होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। The places situated at a higher altitude आर कूलर, मीन्स जो ऊंचाई वाले हिस्से होते हैं हायर एल्टीट्यूड, तो वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीनगर, मनाली,
तो ये जो है वो सिचुएशन कूलर अराइज करते हैं। एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस मैप के अंदर यू कैन हैव द आइडिया। यहाँ पर श्रीनगर आया है और ये जो है वो शिमला है। तो इस एरिया के अंदर ठंडी ज़्यादा होती है। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैज टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शंस। जनवरी जब आता है, जनवरी के अंदर विंड की डायरेक्शंस अराइज की गई है, दैट हैव टू बी इस साइड पर होती है जनवरी के अंदर। और जुलाई में विंड की डायरेक्शन फ्रॉम ओशन टू द लैंड एरिया। ओके, आर यू गेटिंग? तो जब जनवरी होता है वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है। हमें जो गुजरात है तो ठंडी एक्सपीरियंसेस मोर। तो यहाँ पर हिमालय है, हिमालय माउंटेन रेंज जो है वहाँ से जो रेस विंड ब्लो होते हैं तो वो ओशन साइड आते हैं, तो ठंडे विंड आते हैं, तो इसीलिए हमें ठंडी महसूस होती है। और वैसे ही जुलाई में एक्सट्रीम हॉट क्यों होता है? क्योंकि जब गर्मी होती है ओशन जो है वो गर्म हवा लेकर लैंड एरिया की तरफ जाते हैं विंड। ओके, सो दैट आर द टू सिचुएशंस। रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू सीजनल विंड। सीजनल विंड से रेनफॉल होता है। दिस विंड डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन। तो ये सारे जो विंड है वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा नहीं घूमते हैं। दिस रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इसी वजह से एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एक जगह पे नहीं होती है, वैसा होता है। सो दैट इज कॉल्ड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। मेघालय एंड आसाम एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल। कहाँ पर ज़्यादा होता है? मेघालय एंड आसाम। Whereas there is a scanty rainfall in the desert region राजस्थान। सेंटी मीन्स बहुत ही कम होता है राजस्थान में रेनफॉल। देन नेक्स्ट है सर्दर्न इंडिया, मीन्स साउथ का एरिया। पेनिनसुला मीन्स 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं पेनिनसुला। इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलॉन्ग विद 3 sides। ओके, and due to this place near the sea coast experiences moderate heat and cool। means moderate means सामान्य वातावरण होता है, ना ठंडी ज़्यादा होती ना गर्मी ज़्यादा। consequently this area enjoy a moderate climate। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, 2 घाट होते हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट आर द on the east and the west coast of India respectively। ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड है, वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड पर है। This also has an effect on the seasonal rainfall, wind changing their courses according to the season in the special features of India's climate। India experiences all 3 seasons। तीनों सीजन एक्सपीरियंस करता है इंडिया। कौन सी 3 है? विंटर, मॉनसून एंड समर। अब हम देखते हैं विंटर के बारे में। सीजन ऑफ द विंटर, इंडिया एक्सपीरियंसेस कूल वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो 3 मंथ होते हैं जिसमें बहुत ही ठंडी होती है ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर। कैसे होते हैं? अर्थ के ऊपर जो सन के रेज गिरते हैं वो कैसे होते हैं? स्लैंटिंग मीन्स तिरछे होते हैं। एंड द टेम्परेचर फॉल्स। तो इसी वजह से
सीधे रेज नहीं होता है तब टेम्परेचर कम होता है, सीधे रेज होते हैं जब अर्थ के ऊपर तो टेम्परेचर हाई, क्योंकि जल्दी गर्मी हो जाती है, अर्थ जो है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। प्लेसेस इन नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न लाइक शिमला, दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कूल टेम्परेचर। तो ये जो प्लेस है नॉर्थ के उसमें बहुत ही ठंडी होती है, शिमला एंड दार्जिलिंग। Many a time the temperature falls below 5 degrees Celsius which result in snowfall। तो कभी कभी तो 5 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है टेम्परेचर, तो तब स्नोफॉल टाइम होता है। इट इज़ नॉट वेरी कूल इन सर्दर्न इंडिया। सर्दर्न मीन्स नीचे वाला जो इंडिया का हिस्सा है वहाँ पर ठंडी इतनी नहीं होती है कंपैरेटिवली नियर टू द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स 2 पार्ट जहाँ पर करता है अर्थ, तो उसके पास आया है, इसीलिए दैट इज़ कंपैरेटिवली मॉडरेट टेम्परेचर। नेक्स्ट सीजन जो है वो है समर। इंडिया एक्सपीरियंसेस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मे। मार्च एंड मे के अंदर समर सीजन ड्यू टू द डायरेक्ट रेज, अर्थ के ऊपर सन के रेज डायरेक्ट गिरते हैं। एंड प्लेस नियर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में जो है वो जगह पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। यहाँ पर कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, बहुत ही गर्मी होती है। थर्ड इज ऑफ मॉनसून, जहाँ पर रेनफॉल होता है। मॉनसून इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडिया। इट लास्ट्स फ्रॉम जून टू सितंबर में ये रेनफॉल होता है जनरली। इंडिया रिसीव्स अप्रॉक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस months। The wind blow across the Arabian Sea enters through the Malabar coast of Kerala। तो you can observe this अरेबियन सी से केरला के अंदर मलबार कोस्ट आया है, वहाँ पर विंड ब्लो होते हैं। ओके, एंड द विंड ब्लो अक्रॉस अरेबियन सी एंटर्स इन इंडिया थ्रू द मलबार कोस्ट। The region receives more than 300 centimeters of rainfall. Across the Bay of Bengal bring rainfall to the eastern part of India like West Bengal, Assam, Meghalaya etc. तो इस जगह में भी ज़्यादा रेनफॉल होता है। The retreating monsoon wind will bring rainfall to पंजाब। और वापस जब आते हैं विंड तो वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी अपना बारिश गिराते हैं। सो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में वहाँ पर रेनफॉल होता है पंजाब एंड उत्तर प्रदेश हरियाणा में। सो यू कैन हैव टू ऑब्जर्व दिस एनुअल रेनफॉल of our country, less than 50 centimeter, that is at the yellow color। यहाँ पर less than 50, then 50 to 100, 50 to 100 जो पिंक कलर है, गुजरात में भी 50 to 100। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस। देन ज़्यादा रेनफॉल होता है वो 100 to 200 सेंटीमीटर पूरी सीज़न में। सो दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर यू कैन ऑब्जर्व। सो दैट वे और मोर देन 200 सेंटीमीटर
पर्पल कलर, सो यहाँ पर दिया गया है। एंड here also you can observe this. So this way seasons have to be affected to the country. Then next session में हम देखेंगे effects of climate on the human life. Till that, thank you.